नमस्कार, NTV इंडिया न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं साक्षी। पेश है आज की प्रमुख हलचल। 10 सितंबर को पूरे देश में चलाए गए नेशनल डे वार्मिंग डे के तहत सीधी जिले के स्कूलों में भी बच्चों को कृमिनाशक गोली एल्बेंडाजोल खिलाने का अभियान चलाया गया था, लेकिन यह अभियान सीधी विकासखंड के खजूरी मॉडल स्कूल में शासन प्रशासन, विद्यालय प्रबंधन और अभिभावकों के लिए मुसीबत का सबब बन गया। बताया गया कि खजूरी मॉडल स्कूल में 165 बच्चों को एल्बेंडाजोल की गोली खिलाई गई थी, जिसके 15 मिनट बाद 50 बच्चों को चक्कर, उल्टी के साथ बेहोशी की सिम्टम्स आने लगे। ऐसे में अफरा तफरी मच गई और सारे बच्चों को इलाज के लिए लेकर जिला अस्पताल की ओर भागना पड़ा। इस पूरे घटनाक्रम पर NTV इंडिया न्यूज की विशेष रिपोर्ट देखिए। जिला अस्पताल सीधी के बेड पर ऑक्सीजन लगा के तड़प रही स्कूल की इन छात्राओं को स्वास्थ्य विभाग के द्वारा इन्हें कृमिनाशक गोली एल्बेंडाजोल खिलाई गई थी। बताया गया कि 10 सितंबर को नेशनल डे वार्मिंग डे के तहत सभी स्कूल के बच्चों को कृमिनाशक गोली एल्बेंडाजोल खिलाने का अभियान चलाया गया था और इस अभियान के तहत सीधी जनपद के खजूरी मॉडल स्कूल में स्कूल के 160 बच्चों को यह दवा खिलाई गई थी, जिसके 15 मिनट बाद गोली खाने वाले कुछ बच्चे और लगभग 40 से भी ज्यादा बच्चियां मछली की तरह तड़पने और छटपटाने लगी, जिसके बाद स्कूल में अफरा तफरी मच गई और यह बात जैसे ही खजूरी गांव में फैली, बच्चों के अभिभावकों और गांव में हाहाकार मच गया। आनन फानन में दवा का विपरीत असर करने वाली सभी बच्चियों और बच्चों को इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। इस दौरान इस मामले की जानकारी मिलने के बाद लोगों की भारी भीड़ जिला अस्पताल में पहुंच गई। हालात इतने खराब हो गए कि डॉक्टरों और नर्सों को इन बच्चों का इलाज करने, बॉटल और इंजेक्शन लगाने में भी भारी परेशानी का सामना करना पड़ा। इस दौरान कुछ बच्चियां ऑक्सीजन लगाने के बाद भी तड़पती नजर आई। कई बच्चियों ने NTV इंडिया न्यूज को दवा खाने के बाद उनकी तबीयत बिगड़ने के बारे में जानकारी दी। ये बताइए बेटा, क्या हुआ आपके स्कूल में आज? बिना पानी की गोली खिलाया, बस हो गया। कौन आया था बेटा? गोली कौन खिलाया? आशा कार्यकर्ता। आशा कर क्या बोली बेटा? काहे की गोली थी? गोली की पेट के कीड़े की गोली है। हाँ, फिर गोली खाने के बाद आपके क्या रिएक्शन होने लगा? एकदम पेट दर्द करने लगा, उल्टी होने लगी और गिर पर। क्या बोली थी गोली? काहे के लिए गोली थी बेटा? कुछ बताया था आपको? बस गोली खिला दी, आपने खा ली। कितनी गोली खाई थी? एक गोली खाई थी। फिर उसके बाद क्या होने लगा आपको? सर घूमने लगा। स्कूल में ये घटना हुई कि आशा कार्यकर्ता आई तो वो टेबलेट खिलाने लगी, हो गया एक टेबलेट खिलाई है। हाँ। और उसके बाद फिर क्या हुआ? टेबलेट जब सबको खिला दी तो क्या हुआ? टीचर लोग परेशान हो गए, ग्लूकोज पानी। बच्चों की तबीयत खराब होने लगी। कैसी इनकी स्थिति होने लगी? क्या होने लगा बच्चों को? जी सिर दर्द करने लगा, उल्टी होने लगी, जी घुमाने लगा। फिर सबको लेके भागे? जी सर, गोली खवाए तो बेहोश हो गई थी। अच्छा, कौन गोली खिलाया बेटा? कार्यकर्ता। अच्छा, गोली खाने के बाद कैसा लगने लगा? पहले बैठी थी, उसके बाद घुमाने लगा। बहुत देर से सर चकराने लगा। आप कैसा लग रहा है इलाज के बाद? अब ठीक लगा है हल्का। इलाज के दौरान कई समाजसेवी, कांग्रेसी और भाजपा नेता भी पहुंचकर बच्चों के इलाज के लिए मदद करने लगे। इनमें समाजसेवी डॉक्टर अनूप मिश्रा, समाजसेवी आकाश सिंह रिंकू, कांग्रेस पार्टी के सिंगरौली ग्रामीण के अध्यक्ष ज्ञानेंद्र द्विवेदी, विनोद मिश्रा, नवीन नेटवर्क के संचालक नवीन सिंह, ज्ञानेंद्र अग्निहोत्री सहित अनेक लोग और जिले के सांसद ने भी जिला अस्पताल में पहुंचकर बच्चों के स्वास्थ्य की जानकारी ली और बच्चों के बेहतर इलाज के लिए निर्देशित किया। NTV इंडिया न्यूज ने इस संबंध में विद्यालय के प्राचार्य से जानकारी चाही तो उन्होंने कहा कि सामान्य परिस्थितियों में बच्चों को यह दवा खिलाई गई थी, जिसके कुछ देर बाद बच्चों को रिएक्शन नजर आने लगे। एल्बेंडाजोल की गोली खिलाई है एनर्जी, तो इसके बाद बच्चों को तो नहीं, बच्चियों का दिल मचलाने लगा और कहीं चक्कर आ रहा है और लड़कों का नहीं। तो हमको लगता है कि मानसिक रूप से कुछ बच्चियों पर ज्यादा असर पड़ा, नहीं तो बच्चों पर भी असर पड़ता। गोली तो कोई गड़बड़ थी नहीं हमारे समझ से सर। तो ये इतना
कोई असर हुआ है सर, सिर्फ बच्चियों पे हुआ है? बच्चियों में अधिकतर हुआ है, 8 बच्चा आए नहीं, बाकी पूरी बच्ची सर है। ये क्या स्थिति है सर, कितने बच्चों को गोली खिलाई गई थी इस तरह की? गोलियां तो 160-65 लगभग खिलाई है। तो कितने बच्चे जो क्रिटिकल हो गए हैं सर? क्रिटिकल तो 2, 3, 4 थे और बाकी तो अब सब आराम हो रहा है, बच्चियां बैठ गई हैं। बच्चों के बेहतर इलाज के लिए जिला अस्पताल पहुंचे जिले के सांसद डॉक्टर राजेश मिश्रा ने अपनी प्रतिक्रिया दी और कहा कि सभी बच्चे स्वस्थ हैं। कुछ बच्चों में यह सिम्टम्स आए हैं, लेकिन चिंता की कोई बात नहीं है। क्रिटिकल तो नहीं हुए हैं, बच्चे सेटल्ड हैं। कुछ डर के मारे, जैसे 1-2 बच्चे हुआ डर के मारे कि हमने भी गोली खाया, हमको भी आ सकता है। तो मैंने अभी जो देखा है, मुझे ऐसा लगता है सभी बच्चे यहीं ठीक हो जाएंगे, सुरक्षित होकर के घर पहुंच जाएंगे। मैं समझता हूँ 2-4 घंटे की मैटर है। और ये दवाई खिलाना तो एल्बेंडाजॉल दवाई खिलाना एक सामान्य प्रक्रिया है, हर साल खिलाई जाती है। इस मामले की जानकारी मिलने के बाद जिला प्रशासन की ओर से पहुंचे एसडीएम और तहसीलदार जहांबीर शुक्ला ने भी पूरी स्थिति पर कड़ी नजर रखी और बच्चों के बेहतर इलाज के लिए डॉक्टरों को लगातार निर्देश दिए। बच्चों के इलाज के दौरान एसडीएम नीलेश शर्मा ने मीडिया को पूरे मामले की जानकारी दी और बताया कि सभी इलाज के लिए भर्ती 45 बच्चे सुरक्षित हैं। इस संबंध में मुख्य चिकित्सा और स्वास्थ्य अधिकारी सुनीता तिवारी ने बताया कि हमारा यह अभियान बच्चों के स्वास्थ्य को लेकर चलाया जाता है। कुछ बच्चों में इस तरह के सिम्टम्स आना लाजमी था, लेकिन इसमें चिंता की कोई बात नहीं है। दवा पूरी तरह से टेस्टेड और सुरक्षित है। सीधी जिले के खजूरी मॉडल स्कूल के बच्चों की दवा खाने के बाद हालत बिगड़ने से पूरे अभिभावकों और आम जन में भारी चिंता की लहर फैल गई थी। शासन प्रशासन यह दवा बच्चों के बेहतर स्वास्थ्य के लिए खिलाता है, लेकिन जिस तरह से बच्चों की स्थिति आज सामने आई, उससे लेकर लोगों के मन में एक डर सा बैठ गया है। हालांकि शासन प्रशासन इस दवा को पूरी तरह से सुरक्षित बता रहा है। एनटीवी इंडिया न्यूज के लिए धर्मेंद्र की रिपोर्ट। 10 सितंबर को जनसुनवाई में कलेक्टर सुरुचि सुमन द्वारा जिले के दूरस्थ एवं ग्रामीण अंचलों से आए 174 आवेदकों की समस्याओं को ध्यानपूर्वक सुनते हुए संबंधित अधिकारियों से शिकायत कर वस्तुस्थिति की जानकारी प्राप्त की गई तथा उसके निराकरण के लिए निर्देश दिए गए। कलेक्टर के निर्देश पर आवेदकों को तत्काल पावती भी उपलब्ध कराई गई। कलेक्टर श्री सुमन ने सभी विभाग प्रमुखों को निर्देशित किया है कि जिन आवेदन पत्रों में समय सीमा निर्धारित किया जाता है, उसको तत्काल विभाग प्रमुख अपने संज्ञान में लेकर निराकरण कर संबंधित शिकायतकर्ता सूचित करें। कलेक्टर ने जनसुनवाई में प्राप्त होने वाले आवेदनों पर पूरी संवेदनशीलता के साथ कार्यवाही करने के निर्देश दिए हैं। जनसुनवाई में हितग्राही मूलक योजनाओं से संबंधित समस्याओं को दृष्टिगत रखते हुए कलेक्टर ने सभी विभाग प्रमुखों को निर्देशित किया है कि योजनाओं के क्रियान्वयन की प्रत्येक स्तर पर नियमित समीक्षा की जाए। योजनाओं के क्रियान्वयन में आ रही कठिनाइयों की पहचान करें तथा उनका समाधान करते हुए प्रत्येक हितग्राही को पात्रतानुसार लाभान्वित किया जाना सुनिश्चित करें। कलेक्टर श्री सोमन सिंह ने कहा कि शासन द्वारा लोगों की समस्या के त्वरित निराकरण करने की मंशा से जन सुनवाई का आयोजन किया जाता है। इसे पूरी गंभीरता से लें तथा प्राप्त समस्याओं का निर्धारित समय सीमा में गुणवत्तापूर्ण निराकरण सुनिश्चित कराएं। इस अवसर पर उपखंड अधिकारी गोपद बनासी नीलेश शर्मा सहित जिला स्तरीय अधिकारी उपस्थित रहे। खबर अल्ट्राटेक सीधी सीमेंट वर्क्स मझीगमा जिला सीधी से, जहां 10 सितंबर 24 सीमेंट इंडस्ट्री में मजदूर एकता यूनियन C2 द्वारा राष्ट्रीय माघ दिवस मनाया गया। इस अवसर पर सीमेंट कारखाने के अंदर कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें लगभग सैकड़ों साथी उपस्थित रहे। प्रदेश की मुख्य सचिव श्रीमती बीरा राणा ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से स्वच्छता ही सेवा अभियान की तैयारियों की समीक्षा की। मुख्य सचिव ने कहा कि स्वच्छता ही सेवा अभियान 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक चलाया जाएगा। कलेक्टर जिला स्तर पर आयोजित होने वाले अभियान की भली भांति तैयारी कर लें। अभियान का 17 सितंबर को समारोह पूर्वक शुभारंभ करें। इस समारोह में प्रभावी मंत्री, सांसद, विधायकगण तथा अन्य जनप्रतिनिधियों से शामिल होने का अनुरोध करें। यह अभियान समग्र स्वच्छता अभियान से जुड़ा हुआ है। अभियान का व्यापक प्रचार प्रसार करके हर व्यक्ति की इसमें भागीदारी सुनिश्चित करें। अभियान में अन्य विभाग भी अपनी सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करें। कार्यालय परिसरों तथा सार्वजनिक स्थलों पर स्वच्छता अभियान चलाएं। इसमें सामाजिक संगठनों और आम जनता की भी भागीदारी सुनिश्चित करें। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में मुख्य सचिव ने कहा कि आगामी त्योहारों को लेकर कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक सुरक्षा के उचित प्रबंध करें। प्रमुख त्योहारों, पर्वों और मेलों में सुरक्षा के उचित प्रबंध करें। रेल परियोजनाओं तथा अन्य महत्वपूर्ण निर्माण कार्यों के लिए
आवश्यक भू अर्जन करके संबंधित विभाग को उपलब्ध कराए, जिससे निर्माण कार्य में देरी न हो। कलेक्ट्रेट के एनआईसी केंद्र से कलेक्टर सुरजीत सुमन सिंह, अपर कलेक्टर राजेश शाही, उपखंड अधिकारी गोपत बनास, नीलेश शर्मा सहित समस्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत, मुख्य नगर पालिका अधिकारी तथा संबंधित अधिकारी उपस्थित रहे। रिपोर्टर हिमायत तेला ने बताया कि नैनीताल में गोविंद बल्लभ जी की 137 की जयंती धूमधाम से मनाई गई। इस दौरान स्कूली बच्चों द्वारा रंगारंग कार्यक्रम प्रस्तुत किए गए। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूरी मौजूद रही। कार्यक्रम के दौरान मुख्य अतिथि ने गोविंद बल्लभ पंत जी की जीवनी पर प्रकाश डाला। और अब पेश है प्रादेशिक हलचल। अब पीएस नहीं मंत्री होंगे निगम मंडल के अध्यक्ष, कैबिनेट का फैसला। 8000 अतिथि शिक्षकों का 6 घंटे प्रदर्शन। बारिश में भी डटे रहे, सीएम हाउस घेरने निकले थे पुलिस ने खदेड़ा। एमपी में सोयाबीन की एमएसपी 4800 करने का प्रस्ताव। शिवराज ने सुबह कहा सरकार डिमांड करेगी तो अनुमति देंगे। और महाकाल में लड्डू की ऑटोमेटेड मशीन लगेगी, रुपए डालते ही लड्डू का पैकेट निकलेगा। और अब पेश है राष्ट्रीय हलचल। मणिपुर में राजभवन जा रहे छात्रों की सुरक्षा बलों से झड़प। प्रदर्शनकारियों ने आरएएफ पर लोहे के छर्रे दागे। एयरफोर्स के विंग कमांडर पर जूनियर से रेप का आरोप, एफआईआर। दोनों अफसर श्रीनगर में तैनात। राहुल ने बताया आरक्षण कब खत्म होगा। अमेरिका में बोले दलितों को 100 में से 5 रुपए मिलते हैं। और चांद पर न्यूक्लियर पावर प्लांट बनाएगा रूस। भारत चीन होना चाहते हैं शामिल, 2035 तक बनाने का लक्ष्य। तो ये थी आज की प्रमुख हलचल। नमस्कार।